और बोलते थे तो मेरे साथ 50% प्यार किया करो, 50% प्यार अपने हस्बैंड से किया करो तो खुश रहोगी तुम। जो फर्स्ट नाइट में तुम्हारे साथ जो जो कुछ हुआ वो सब मुझे एक ऐसी दोस्त समझ के बता दिया करो। मेरा ये खा लो और आप मेरे साथ जो कुछ है कर लो, और होटल में मेरे साथ चला करो। मेरे हस्बैंड मेरे प्राइवेट वीडियो बनाता था और अपने चाचा और पापा के मोबाइल पे शेयर करता। छोटका ससुर जो थे ज़बरदस्ती मतलब दिल्ली जब हम गए तो वहाँ ज़बरदस्ती किस किया करते थे, ज़बरदस्ती बोलते थे कि मेरे साथ चल कर रहा स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूँ फैयाज। जहाँ समाज में ससुर को पिता का दर्जा दिया जाता है, वहीं ससुर बना दरिंदा अपने बहू के साथ करता था छेड़छाड़, प्राइवेट वीडियो और बहुत कुछ गंदी गंदी गालियाँ भी देता था। हमारे साथ मौजूद हैं पीड़िता। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। स्वागत है मेरे चैनल पे। बताइए क्या कुछ मामला है, आखिर आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? मेरे ससुर लोग मुझसे गंदी हरकत करते थे और मुझ पर जब दबाव डालते थे कि हम उनके साथ मतलब उनका कहे में रहें, जैसे वो बोले जहाँ बोले उनके साथ जाए और उनके साथ जो मन करे वो करे। मैंने क्या कहते थे, खुल के बताइए। वो बोलते थे कि मेरे साथ होटल में चला करो, मेरे साथ घूमने चलो, अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ चल के झुग्गी में, उन लोग झुग्गी में पहले रहते थे कि वहाँ चल के मेरे साथ झुग्गी में रहा करो, कीर्तिनगर झुग्गी में। अच्छा, तो ये आपकी शादी आपके पति से हुई थी कि ना कि आपके ससुर से हुई थी? तो अपने इसकी बातों को अपने हस्बैंड से कहा नहीं कि आपके पिताजी हमारे ससुर ऐसे ऐसे कहते हैं? हाँ, मैंने सब कुछ कहा, यहाँ तक उनको रिकॉर्डिंग करके भी सुना है कि देखिए आपके चाचा क्या कहते हैं, तो क्या होगा, तुमसे प्यार करते हैं, हम नहीं करते हमसे। अच्छा, ये बोले आपके पति कि वो प्यार करते हैं? ये अभी ये तो तकिया कलाम बन चुका था, हर बात में तुमसे मेरे छोटका पापा प्यार करते हैं, मैं नहीं करती। अच्छा, वो ससुर है ना कि हम मेरे हस्बैंड हैं, हमसे प्यार नहीं करते। वो बोलते छोटका ससुर कि मेरे पास कीर्तिनगर में एक दुकान पे रहते हैं, बोलते थे सुबह दिन भर ऐसे ही घर में बैठी रहती हो, तुम मेरे पास आ जाया करो और दिन भर हम लोग घूमने चलेंगे और शाम के फिर तुम अपने रूम पे आ जाना। नहीं, हम नहीं जाएंगे। कि आपको कहीं चलना है मेरे हस्बैंड को लेके चलिए तो हम चलेंगे। तो बोला तो उसके लिए मतलब नाराज़ हो जाते थे। 2-2 3-3 दिन वो फ़ोन ना ही फ़ोन करते थे, ना ही मतलब बताते थे किसी को। जब आपके ससुर? जी, छोटका ससुर। अच्छा, तो बोलते थे कि मतलब सब लोग को पता चल जाता था कि हम मतलब बात की नहीं किए हैं उनसे, जिस कारण यानी आपको अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करते थे? जी हाँ, वो बोलते थे कि सीधे आते थे यहाँ रूम में और मेरे बेडरूम में चले जाते थे? सीधे मेरे बेडरूम में ही जाते थे और जाके सो जाते थे। तो हम बोले पापा जी चलिए ना, बाहर चलिए ना। तो बोले नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम जब आ जाए तो तुम कोई काम जो कर रहे होते थे तो बोलते थे कि मेरे काम मत किया करो, जब हम आ जाए ना तो तुम घर पे ही रहा, मतलब सब काम छोड़ के मेरे सामने रह के बैठा करो और मेरे साथ बातें किया करो, मेरे साथ रहा करो। ये आपके अपने ससुर थे? नहीं, ये मेरे छोटका ससुर थे। अच्छा, और आपके अपने ससुर से आपका क्या रिश्ता था? वो बोलते थे ना कि तुम अपने मतलब एक दोस्त समझ, मतलब पहले जब शादी होके हम गए उसके दूसरे दिन मतलब बोले वो कि तुम अपना साथ जो फर्स्ट नाइट तुम्हारी थी ना उसको तुम उसके बारे में तुम मुझे बताओ। यानी आपके सुहागरात के बारे में वो पूछते थे कि कैसे सुहागरात मना? जी, कि तुम एक दोस्त समझ के मुझे बताओ। क्या बताने की बात करते थे? तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश था या नहीं। अच्छा, ये बात बोलते थे? जी, देख सकते हैं समाज में ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं जो एक बेटी समान बहू से सुहागरात की जो प्राइवेट बातें होती थी वो पूछते थे। जब ये कंप्लेन आपने कहा कि नहीं अपने हस्बैंड से कि आपके पिताजी ऐसे ऐसे बात कह रहे थे? जी हाँ, मैंने बोला तब उन्होंने बोला कि मैं उनके बारे में नहीं मान सकते। हाँ, छोटे पापा पूछ सकते हैं। नहीं, ये आपके पापा पूछे हैं। और छोटका ससुर जो थे ज़बरदस्ती मतलब दिल्ली जब हम गए तो वहाँ ज़बरदस्ती किस किया करते थे, ज़बरदस्ती बोलते थे कि मेरे साथ चल कर रहा करो, कि तुमको कि मतलब जैसा हम कहें, जैसा जैसे तुम बोलोगी ना सब चीज़ हम तुम्हारा करेंगे। जैसे तुम्हारी सास का खर्चा उठाते हैं ना, वैसे तुम्हारा भी खर्चा उठाएंगे। उन्होंने आसपास में भी हल्ला फैला दिया है कि हम भाग जाते थे, जबकि वो लोग मतलब नीचे जाने पर मुझे मजबूर करते थे। मतलब इतनी गंदी हरकतें करते थे कि हार कर कुछ इतना घुटन हो जाता, जिसके कारण हम कहीं पार्क में भी जाते थे ना तो वो लोग बोल देते थे कि मतलब चारों जगह तो बोलते मैं ससुर ने ऐसे किया है, बोला है। कि नहीं आंटी, हम ऐसा नहीं कुछ किए हैं, कि देखिए ना कि हम दिन भर रहते हैं, ये लोग उल्टा सीधा करता है, मेरा मतलब अंदर से दम घुट रहा है। अच्छा, एक ये भी आपने मीडिया में बताया है कि आपके कोई प्राइवेट वीडियो वगैरह भी लीक करने की धमकी दिया करते थे, प्राइवेट वीडियो
वीडियो भी शेयर किया जाता था। जी हाँ, ये मेरे धमकी मेरे हस्बैंड के छोटका ससुर देते हैं धमकी। क्या? अभी भी 2-4 दिन पहले भी धमकी दी है उन्होंने कि तुम्हें तेरा वीडियो मैं रखा हूँ कैसे उनको प्राइवेट वीडियो आपका मिल गया? मेरे हस्बैंड के थ्रू। मेरे हस्बैंड बनाते थे। अच्छा, आप लोगों का जो प्राइवेट वीडियो बनता था आपके हस्बैंड उसको शेयर करते थे? जी हाँ, छोटका ससुर अपने मतलब एक ही नंबर से वो लोग आईफोन यूज़ करते थे और वो उनके पासवर्ड एथी पे भेज देते थे। अब जब हम मना करते थे तो बोलते थे क्या हो गया, दूसरा में थोड़ा ना जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसमें आपके हस्बैंड का भी दोष है। जी हाँ, इसकी जानकारी मैंने उनके मतलब सभी दोस्तों को भी दी कि देखिए भैया ऐसे 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 मेरे ससुर लोग कर रहे हैं। तो उन भैया ने मतलब बताया कि ये तेरी बीवी है तो उस पर तेरे पापा कैसे गलत कर रहे हैं, उसको तू अहमियत नहीं तो उसको कोई अहमियत नहीं देगा। तो बोलते थे कि वो मैं नहीं जानता, वो उसका मैटर वो समझे। अच्छा, यानी आपका जो मैटर है आप समझिए, उनका मैटर वो समझेंगे। आप उनकी वाइफ हैं तो वो नहीं समझेंगे कि क्या हमारे वाइफ के साथ गलत हो रहा है, तो वो स्टैंड नहीं लेते थे। जी नहीं, वो 1% स्टैंड नहीं लेते। बोलते जैसा तुम बोल रहे वो बोलते थे तुम मगर से बैर ले रही हो। जी, मगर से बैर ले रही हो, मगर समझे नहीं। वो अपने चाचा और मतलब पापा को मगर बोलते थे, तुम पानी में रह के मगर से बैर ले रही हो। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं वो इनकरेज आपको करते थे कि हमारे ससुर आपके अपने ससुर से और अपने चचिया ससुर से संबंध बनाने के लिए आपके पति आपको इनकरेज कर रहे थे। जी हाँ, बोलते जैसे तुम हम मेरे साथ में रहा करती हो ना, वैसे ही चाचा और पापा के साथ भी रहा करो। उन्हें भी जैसे तुम मुझे उठाती हो तो उन लोगों को बुरा लगता है कि तुम उन्हें भी उठाया करो। मैंने बोला कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। अगर इतना शौक है तो वो अपनी अपनी बीवियों को बुला लें, मैं नहीं उठाऊँगी। अच्छा, तो इसकी शिकायत वगैरह आपने थाने या कहीं की है? जी हाँ, मैंने इसकी शिकायत महिला थाने में की थी और मोती नगर थाने में की है। अच्छा, तो क्या हुआ अभी इस मामले में कुछ कार्रवाई हुई है कि नहीं? जी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, मतलब कोर्ट में भी केस चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है? जी। तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो थाने वाले ने कुछ आपको ऐसी दिया है, रिसीविंग वगैरह दिया है? जी, थाने वाले रिसीविंग नहीं दिया, पर मतलब ऐसे ही केस उन्होंने कर दिया और थाने में केस भी हम लोग किए। अभी दूसरी पता चला है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी कर ली है? जी हाँ। आपको तलाक दिए हैं कि नहीं दिए हैं? जी नहीं, मेरा तलाक नहीं हुआ है। अच्छा, तो हिंदू धर्म में है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक पहली बीवी का तलाक नहीं हो जाए। तो एक तो ये भी जुर्म हुआ उनका। जी। तो कब ये पता चला कि हस्बैंड मेरे दूसरी शादी कर लिए हैं? 3-4 महीने पहले पता चला है मुझे। 3-4 महीना पहले? जी। तब तो मैंने उनसे फ़ोन करके कांटेक्ट करने की बात सोची भी की, तब हमको लगा कि शायद लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे होंगे। तो मैंने नहीं उतना केयर नहीं किया। हर जगह से पूछना तो किसी ने बोला हाँ, किसी ने बोला नहीं। फिर जब मुझे प्रूफ हाथ में लगा, 1-2 उनकी खुद के रिलेटिव, उनके चाचा और 1-2 और आदमी से उनके चाचा फ़ोन करवा के बोले, तब हम लोगों को पता चला कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है। तो क्या लगता है कि जो अभी प्रक्रिया चल रहा है आपके साथ, जो दुर्व्यवहार किया गया, कब कितने समय से किया गया? जब शादी हो गया उसी समय से किया गया कि बाद में किया गया? जी, जब दिल्ली गए तब से मतलब ससुर लोग शुरू किए हैं, और जब से शादी हुआ तब से मेरी सास कर रही थी, मेरी सास और मेरी नंदे कर रही थी। क्या बोल रहे थे? मतलब जितना हम उन लोग को अच्छा से अपना से करते थे, अपने पैसे से उन लोग को अपने उनके पसंद के चीज़ें ले जाकर देते थे और उस पर सब चीज़ पसंद आती थी। अच्छा। और उसके बाद वो लोग मुझे मतलब लगता जैसे हम कूड़ा है, करकट है, उस टाइम हमको ट्रीट करते थे। मेरी ननद के लिए हम लोग खाना ले जाते थे, मेरी सास कहती थी कि आज तो खाना खिला रहे, कल झाड़ू से मारेगी। धीरे धीरे हम एक दिन बोले कि मम्मी जी ऐसा तो हम कुछ भी नहीं किए जो आप धीरे धीरे से बोलती हैं। अच्छा, ये जो आप बयान दे रही हैं किसी के दबाव में नहीं ना दे रही हैं, अपने होशो हवास में दे रही हैं ना? जी हाँ, हार के हम दे रहे हैं ये बयान, क्योंकि ये 5-6 साल से मतलब हम घुट घुट के जी रहे हैं, कहीं से कोई आसरा नहीं दिख रहा था। और आए दिन धमकियाँ आ रही है। कल 2-4 दिन पहले एक धमकी आई जिसपे मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, जिससे कौन दिया था? मेरे छोटका ससुर ने। क्या बोले थे? यही बोले कि तुम्हारा गंदा गंदा वीडियो रखे, मेरी बहनों के बारे में गंदी गंदी बातें बोली, और बोला कि तुम लोग मतलब पहले से किसी और के साथ रहती हो और उसके मतलब पेट में बच्चा तुम्हारा था, अंड संड बोला, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, बोला तुम्हारा वीडियो हम दिल्ली में बना के रखे 4-4 लड़कों के साथ में। अच्छा। तो बोले कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं, मेरे घर में तो आप ही घुसते थे। मैंने ये बोला कि मेरे रूम में आप घुसते थे ज़बरदस्ती, किस आप करते थे, ना कि कोई दूसरा। इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी।
तो ये अगर न्यूज़ पे चलाया जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना है? जी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं ना है? जी नहीं सर, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने बस मेरी इतनी से छोटी से ख्वाहिश मैंने मेरा जीवन खराब कर दिया। मैंने बस यही चाहता कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहूँ, अच्छा, बस इतनी से अगर ख्वाहिश में अभी आपके हस्बैंड आपको स्वीकार कर ले और कहें साथ में रहने के लिए तो आप तैयार हैं? जी, पर वो हर जगह बोल रहे हैं कि हम नहीं रहने देंगे। मेरी छोटका ससुर बोला कि तुम कुछ भी हो, साथ आकाश पाताल एक हो जाएगा फिर भी तुमको हम नहीं रहते। मेरी सास भी यही बोल रही है। अच्छा। और मैं अब मेरा हस्बैंड का भी यही लैंग्वेज है। तो देख सकते हैं कि कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव हो सकता है। एक बहू के साथ किस तरह से उसके ससुर ने दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि इस बेटी को, इस बहन को न्याय मिले तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वरीय अधिकारी तक ये खबर पहुँचे और इस पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्या आपने अभी तक कोई वरीय अधिकारी से संपर्क किया है? जी नहीं। मैंने पुलिस थाना से संपर्क किया है तो कुछ बात हुआ है न्याय मिलने की? जी नहीं, बोला कि हम थाने में, तुम्हारा केस कोर्ट में चला गया है, अब तुम वहीं से समझते रहना, अब यहाँ से तुम्हारा कोई हेल्प नहीं होगा।